गुरुजी नमस्ते। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ गुरुजी, मैं तो बहुत दिन से फोन लगा रही थी, लेकिन आज पता नहीं कैसे किस्मत लग गया। मैं ना बहुत दिन से ट्राई कर रही थी गुरुजी। ऐसा है ना, आपने व्हाट्सएप पे, आपका व्हाट्सएप नहीं होगा या होगा हाँ तो आपने उसमें नहीं लिखा होगा। बहुत सारे कारण होते हैं ना। हाँ हाँ, कोई लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे लिख देते हैं मुझे बातचीत करनी है। अरे भाई, तुम कौन हो, क्या नहीं, तुमने प्रवचन सुने नहीं सुने, सार शब्द प्राप्त हुआ नहीं हुआ, क्या क्या है। पहले तो सब प्रवचन तो देखो, पहले विश्वास हो रहा है नहीं हो रहा है मेरी बात पर, या परमात्मा की कृपा आपको हो रही है नहीं हो रही है, ये कुछ भी देखना नहीं। डायरेक्ट परीक्षा में बैठना है मुझे ये। तो थोड़ा उसका अभ्यास भी करना चाहिए कि नहीं। हाँ गुरुजी, मुझे सोहम मिला है। हाँ 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 हाँ। और ओम सोहम से जब हम प्रैक्टिकल में गए ना, तो उसमें जो है धुन तो एक बार उठ गई, और धुन उठने के बाद शरीर भी कांपने लगा, और शरीर कांपने के बाद में आवाज भी थोड़ा सुनाई देने लगा, ये भी हुआ। उसके बाद में धुन अपने आप बंद हो गया गुरुजी। हाँ, अपने आप धुन बंद हो गया। और फिर बाद में फिर बिना कोशिश के आता नहीं है धुन। हाँ, बहुत कोशिश करने से आ जाता है, लेकिन अब धुन बिना कोशिश के नहीं आता। शरीर कांपता है, और जो सिर में दर्द होता है और चक्कर आते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल में होता है गुरुजी। ऐसा है। पहली बात, हाँ आपने हाँ जो कहा ना कि मैं ओम सोम करती थी। हाँ हाँ, ओम सोहम करती थी मैं। हाँ, तो हाँ ऐसा है, इसकी वजह से वो हो गया। और हाँ सार शब्द, ये बात ऐसी होती है कि उसके लिए कुछ क्रिया करनी नहीं पड़ती, कोई साधना करनी नहीं पड़ती है, अपना अपना काम करना बस। अगर उसकी कृपा हुई तो वो हो जाएगा, सार शब्द मिल जाएगा। क्योंकि देने वाला वो है ना, परमात्मा है ना, वो तो सब देखता है ना। हम थे तभी वो था, हम नहीं थे तभी वो है, और हम नहीं रहेंगे तो भी वो रहेगा ही। मतलब क्या है, परमात्मा हमारा सब आगा पीछा देखता है, समझता है। तो जब तक हमारा विश्वास नहीं होता, माने ऐसा समझो, विश्वास भी छोड़ दो, विश्वास भी ये तो प्रकृति में विश्वासघात भी हो सकता है, वो कोई बात ये नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें परमात्मा को समझ लेना चाहिए। पहली बात, परमात्मा क्या होता है, ये सृष्टि क्या होती है, हम क्या होते हैं, हमारा क्या रोल है, सृष्टि का क्या रोल है, परमात्मा का इसमें क्या रोल है। और ये जब हम समझाने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारा अलग अलग लोग बोलते हैं कि ओम ही परमात्मा है, सोम ही परमात्मा है, या मंत्र ही परमात्मा है, गुरु ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। तो माने प्रकृति को भी परमात्मा समझते हैं। तो बात ऐसी है कि हमारा ही क्या बोलते हैं, एक विचार नहीं होता या समझता नहीं है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि पहले आप ज्यादा से ज्यादा मेरे प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनो। उससे क्या होता है, जो सामने वाला व्यक्ति भी क्या बोलता है और उसके उपरांत मैं जवाब क्या देता हूँ, तो उससे हमारा बुद्धि थोड़ा विशाल हो जाता है, या ऐसा समझो हमारे संशय दूर होने लगते हैं। तो गुरुजी, हाँ, बोलो बोलो। एक साल से आपका प्रवचन सुन रही हूँ गुरुजी, मैं तो एक साल से सुन रही हूँ, लेकिन ऐसे सिर में चक्कर आता है, दर्द होता है, और शरीर कांपता है, और वैसे इतना हो रहा, उसके बाद में ऐसा लगता है जैसे सांस कर ऊपर प्रकट तो हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है गुरुजी। आता ऐसा है, देखो, पहली बात आपको ओम सोम वगैरह जो कर रहे हैं ना, वो छोड़ देना चाहिए। सबसे छोड़ दिया है, छोड़े ओम सोम को छोड़े 2 साल हो गए गुरुजी। हाँ 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 हाँ, छोड़ दिए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो मंत्र होते हैं ना, इसमें भी एक वाइब्रेशन होता है। तो वो, लेकिन वो जो वाइब्रेशन होता है ना, उसको हम वेव्स कहते हैं।
एनर्जी कहते हैं, तो उससे भी हमारा थोड़ा मस्तिष्क में हलचल हो जाती है और जो भी वाइब्रेशन होता है या कुछ हमें सुनाई देता है, ये तो सब काल का मामला है, माने प्राकृतिक मामला है, उसमें कोई परमात्मा का लेना देना नहीं होता। तो वो तो शरीर भी शून्य होने लगता है गुरु जी। तो ऐसा है, अभी सुन्न होने लगता है। ये कब की बात होती है? जब आप ध्यान करते होंगी तब भी ये बातें होंगी ना। ऐसे बैठे बैठे आप काम कर रही हो, हंसी खेल रही हो, गप्पे मार रही हो, संसार के काम काज कर रही हो, व्यापार उद्यम कर रही हो, या घर का ही काम कर रही हो, कोई नौकरी कर रही हो, तो इसमें बैठना कहाँ आया? इसमें ध्यान की बात कहाँ आई? इसमें मंत्र तंत्र की क्या बात आई? कुछ नहीं ना। तो आप अगर उस ध्यान करने बैठेंगी तो ये गड़बड़ होगी। चलो अभी आप कहे कि मैं ओम सोम नहीं कर रही हूँ या वो तो छोड़ दिए है, लेकिन ध्यान करने की यहाँ जरूरत नहीं ना। अच्छा। ध्यान जो होता है ना, ये मन का विषय होता है। मन के जो हमारा मन चंचल होता है ना, वो शांति के लिए ध्यान होता है। ध्यान कभी भी परमात्मा पाने के लिए नहीं होता। कभी देखो उसमें 3 प्रकार होते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि जब हमें लग जाती है, समाधि के बाद बहुत कोशिश की करने के बाद या बहुत तप हो जाने के बाद फिर आचार विचार व्यवहार कर्म वचन ज्ञान, तो ये सब अच्छे होने के बाद फिर परमात्मा की कृपा हो जाती है, फिर वो ध्वनि वगैरह सुनाई देने लगता है। लेकिन वो बहुत 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 कठिन है वो समाधि में जाना। ध्यान तो उसकी पहली स्टेप है। तो आप अभी ध्यान करने लगी तो ये गड़बड़ हो गई, तो अगर समाधि में गई तो फिर पूरा हो सकता है, पागल भी आदमी हो सकता है। तो ये वो रास्ते जाना ही नहीं। कबीर साहब ने क्या कहा? सार शब्द यही सहज साधना है। सहज माने चलते फिरते उठते बैठते काम करते वो समाधि लगती है, उसको सहज समाधि बोलते हैं। और वो जो बाकी दूसरी समाधि होती है ना, ध्यान करने के बाद लग जाती है, वो उसके लिए तो हमें बैठना पड़ता है ना, टाइम निकालना पड़ता है ना। फिर उसमें कुछ तो भी विचार आते हैं या मन की बातें आ जाती है, उसके बाद में कोई बुद्धि की बातें आ जाती है, बाद में कभी अहंकार की बातें भी आने लगती है। माने ये जो मंत्र दिया है ये बहुत बढ़िया है, ये पूरा ये हम इससे मुझे परमात्मा मिल जाएगा, या मेरा जो गुरु है वो परमात्मा है, उसने मुझे कुछ तो भी ध्यान सिखाया है तो मुझे मिलेगा ही परमात्मा। तो ये सब अहंकार वाली बातें होती है। या मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं अभी ध्यान करूंगी तो क्यों परमात्मा नहीं मिलेगा, मिलना ही चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। उसको हम अहम बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं। तो गुरुजी हमें भी पार उतारिए गुरुजी, बहुत दिन से मैं परेशान हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जो मुझे धुन आवे? अभी एक पहली बात, धुन आनी चाहिए ये पहला विचार निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हमने उसके ऊपर भी इच्छा किया ना कि धुन आनी चाहिए, देखो पहली बात, हमें वो जो धुन है वो तो एक धुन नहीं होती, लेकिन अभी ऐसा है उसके लिए कोई शब्द नहीं ना, इसलिए हम बोल देते हैं वो शब्द है। लेकिन ध्वनि जो है ना, ये आवाज होता है, यानी कहीं से तो भी एक आवाज आता है, हम सुनते हैं। लेकिन आवाज जो है ना, वॉइस, बोलना या कुछ तो भी सुनना, ये सब जड़वत पदार्थ है, ये सब मायाबाजी है। इसमें परमात्मा की कुछ बात भी नहीं होती, या जड़ से परमात्मा हमें नहीं मिलता। परमात्मा तो चैतन्य है ना। तो मन, आप अभी समझ लो कि मन से कभी भी परमात्मा आपको नहीं मिलेगा, कोई आवाज से परमात्मा नहीं मिलेगा, कोई आवाज सुनने से आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। कोई बुद्धि से विचार किए, कोई ध्यान किए, कोई साधना किए, या समाधि के भी इसमें उतर आए, या कोई हठयोग भी किए, ये सब जड़वत है, माने पत्थर है। इसमें चेतना का कोई जरूरत नहीं है। ये तो चेतना जो होती है ना, वो मन की चेतना होती है, बुद्धि की ही तरंगे होती है। इसलिए
कबीर साहब ने जो कहा है कि सहज समाधि का मतलब ऐसा नहीं सहज में हम बैठ जाए एकदम मस्त पैकी, कोई आसन नहीं लगाना कुछ नहीं, उसको सहज कहा है, ये बात नहीं। सहज माने उसका विचार ही नहीं करना कि कोई धुन होती है, वैसा कोई परमात्मा होता है वगैरह वगैरह, ये कोई बात ही नहीं है। हम हमारा काम करते हैं। अभी देखो आपने सिर्फ प्रवचन सुनना है, बस उसके ऊपर जो विचार हो गया आधा घंटा 1 घंटा, बस बाकी वो भी छोड़ देना, प्रवचन की बात भी, अपना अपना काम करना। तो जैसे हम प्रवचन सुनते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं ये परमात्मा को समझता है, ऐसा उसका प्रणाली समझो थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए। तो परमात्मा को ये समझता है कि इसको मेरी जरूरत है, माने ये मेरी तरफ आना चाहता है, या चाहत इसने रखी है या इच्छा रखी है। तो पहले परमात्मा आपने इच्छा की और परमात्मा तुरंत हाजिर हो गया, ऐसा तो होगा नहीं ना। नहीं, कोई भी इच्छा हमारी पूरी होती है कि संसार में भी हमने आज इच्छा कर दी और वो पूरी हो गई कल की कल, तो नहीं होता। ये तो संसार में नहीं होता, वो तो परमात्मा है ना। लेकिन यहाँ संदेश जाता है, वो अभी कैसा जाता है क्या जाता है वो उसकी प्रणाली जाने। तो पहली बात क्या होती है, प्रवचन सुन के आपको सब समझ में आता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ब्रह्म क्या है, ओम क्या है, सोहम क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, या मंत्र तंत्र क्या है, ध्यान क्या है, साधना क्या होती है, नियम क्या होते हैं, या वो जरूरी है या नहीं जरूरी है, माने साधना भी जरूरी है नहीं जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है नहीं जरूरी है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे हजारों की तादाद में वो बातें आती हैं। तो परमात्मा के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो क्या करना है, बस प्रवचन सुनते जाना है और उसके ऊपर कोई विचार नहीं करना है, बराबर। रही ध्वनि की बात, तो ये ध्वनि कोई वो 4 शब्दों वाली ध्वनि नहीं होती, क्योंकि वो जो ध्वनि नहीं है वो क्या है एक्चुअली, लोगों को भी समझ। देखो अभी ऐसा है, अभी जिसके पास करोड़ों रुपया है, बराबर, तो उसको मालूम है करोड़ों रुपया क्या होता है, तो उसमें उसको इतना कुछ उसका आकर्षण भी नहीं रहता ना, है तो है। लेकिन अभी जिसको नहीं रहता है करोड़ों रुपए, जिसके पास नहीं होता है, तो उसको तो बहुत बड़ा ये होता है ना, अरे यार मेरे पास तो नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरे को कब मिल जाएगा। ये आदमी बोलता है इसके पास करोड़ों है या नहीं है, या ऐसे गप्पे मार रहा है, तो शंका भी हो जाती है। तो हम क्या बोलते, हक ना विचार करते हैं। हमको कोई करोड़ों की जरूरत भी नहीं होती, कुछ नहीं है, लेकिन हम उसके हमारा ध्यान तो लग जाता है ना वहाँ कि करोड़ों क्या होता है, फिर हमें क्यों नहीं है, फिर वो कैसा मिलेगा। तो मुझे इतना ही कहना है, वो बातों में जाना ही नहीं है। तो जैसे जैसे हम प्रवचन सुनते हैं ये बातों का खुलासा होने लगता है। अरे यार हम वेद पढ़ते हैं, वेदों में तो ओमकारा सबसे श्रेष्ठ का है, ओम ये एक अक्षर है, और यही भी गीता में कहा है कि ये ओम ही एक अक्षर है, वही ब्रह्म है, और वही प्रणव है, और उसमें वो तैयार हुआ है, फिर उसने ये सब कुछ सृष्टि बनाई है। माने तो इसमें हमें ये समझना है कि ओम ये ब्रह्म है, बराबर। अभी हम क्या बोलेंगे, अभी ये ब्रह्म क्या चीज है, हम तो इतने अज्ञानी होते ना कि हमको कुछ समझता ही नहीं है। ओम का मतलब क्या है, ब्रह्म का मतलब क्या है, पर ब्रह्म का मतलब क्या है, कुछ समझता नहीं है। लेकिन क्योंकि बाकी गुरु बोलते हैं या कोई धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, मैं ब्रह्म, तुम ब्रह्म, ये ब्रह्म, वो ब्रह्म, पर ब्रह्म भी ब्रह्म, तो ब्रह्म और ब्रह्म होता क्या है, ये कोई बताता नहीं है। सहज बात है। देखो अभी मैं जो बोलता हूँ ना, उसकी व्याख्या आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी, लेकिन मैं जो भी कहूँगा ना वो आपको इतना सीधा लग जाएगा, इतना सीधी बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा समझो कि उसके सामने बड़े बड़े ग्रंथ भी, तर्क भी ये वो छूट जाते हैं, यानी कुछ काम नहीं करते। तो परमात्मा ने वो जो ये जो नॉलेज है ना, ये जो ज्ञान है ना, ये बहुत सहज बनाया है। ऐसा समझो कि कबीर साहब ने जो सबको समझाया है बहुत सहज तरीके से समझाया है। लेकिन अभी
कबीर साहब को कोई नहीं मानता तो वो बात अलग है। मैं भी नहीं कहता हूँ कि आप कबीर साहब को मानो। हमें क्या करना है कि हमें जो बातें समझ में नहीं आती है तब तक के लिए तो हमें हाथों मिलाना पड़ेगा कि नहीं। हाँ तो चलो, अभी मैं ब्रह्म की बात कर रहा हूँ। अभी गीता में तो कहा है ओम यही एक अक्षर है और यही ब्रह्म है। फिर और उसकी प्राप्ति करनी है, फिर हम ओम ओम करते चलेंगे क्या? वेदों में तो वो लिखा है ओम ओम करते चलो परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा का वाचक है नाम है। लेकिन ओम में मूलतः अ उ म है ना, माने ओम की निर्मित होती है। तो जिसकी भी निर्मित होती है तो उसका नाश हो ही जाता है। लेकिन अभी ऐसा भी कहा है कि परमात्मा की तो निर्मित नहीं होती ना। परमात्मा कभी तो जन्म नहीं ले सकता ना। जैसे अगर उसने भी जन्म लिया तो वो भी मर जाएगा, फिर वो तो तत्वों में आ जाएगा, जो हम जो सत्व रज तम इसमें आ जाएगा ना। जी हाँ परमात्मा क्या स्वयंभू है, वो तो अजन्मा है हम कहते हैं ना। लेकिन ओम तो ऐसा है कि उसमें ही ऐसा लिखा है कि अ उ म से ही वो तैयार हो जाता है। तो उसकी ओम की निर्मित हो गई, माने ब्रह्म की निर्मित हो गई। तो हमें इतना ही पता चलना चाहिए कि कबीर साहब ने ब्रह्म को, ओम को ब्रह्म क्यों कहा कि ये जैसे देखो पहला परमात्मा है, सबसे पहले परमात्मा है। और वो परमात्मा भी कैसा है? सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे वाला। ये बात तो यहाँ तो समस्या आती है ना। जी हाँ हाँ, बाकी कोई आकार नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई उच्चार नहीं, कोई कहना नहीं, कोई बोलना नहीं, कोई धर्म ग्रंथ नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई पशु नहीं, कोई वृक्ष नहीं, कोई प्राणी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हवा नहीं, पानी नहीं, माने जो भी हम देखते हैं आंखों से वो नहीं, बराबर। तो पहले जो परमात्मा होता है वो अधर होता है। अधर माने कोई आधार नहीं, तो किसी के आधार पे खड़ा नहीं होता, बराबर। जी हाँ तो फिर ब्रह्म का मतलब क्या होता है? जब परमात्मा को लगता है, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, या परमात्मा की इच्छा हुई कि हमारे जो मेरे जो आत्मा माने मेरे जो अंश है, मेरे जो बच्चे हैं, जो आत्माएं हैं, उनके लिए मैं कोई प्रकृति बनाऊं उनको खेलने के लिए, ऐसा समझो। हम मकान भी जब बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं? जो हमारे आगे वाली जो पीढ़ी है, हमारे बाल बच्चे रह जाएंगे, उसमें रहेंगे, हाँ, यही उद्देश्य होता है ना। हाँ हाँ जी हाँ तो थोड़ा ऐसा समझो यहाँ कि परमात्मा जो होता है निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे होता है। उसमें आकार उकार की कुछ बातें नहीं होती और कोई शून्यता की भी बातें नहीं होती, बस परमात्मा ही परमात्मा होता है। लेकिन जब उसको लगता है ना अपने बच्चों के लिए सृष्टि बनाए, तो प्रकृति भी ये भी एक आदि अनादि है, वो बेस है। तो वो भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। लेकिन जब प्रकृति निर्माण होती है ना, अपना ये ब्रह्मांड निर्माण होता है, प्रकृति में ब्रह्मांड निर्माण होता है ना, ये सृष्टि निर्माण होती है ना। तो जो सृष्टि निर्माण होती है और वो जो सृष्टि निर्माण कौन करता है? तो परमात्मा करता है ना। जी हाँ तो परमात्मा जब सृष्टि निर्माण करता है और सृष्टि निर्माण हो जाती है, उसको ब्रह्म कहा गया है। देखो परमात्मा का रूपांतर ब्रह्म में हो गया, कितनी सीधी बात है। माने सृष्टि में जो रहता है या सृष्टि का जो पालन पोषण करता है या सृष्टि की जो हलचल करता है या सृष्टि में जो नियम बनाता है, वो कौन बनाता है? परमात्मा ही बनाता है ना। लेकिन जब सृष्टि हो जाती है तो वो जो चलाने वाला है उसको ब्रह्म कहा जाता है, बराबर। जी हाँ इसीलिए ओम ये ब्रह्म है। लेकिन वो तैयार भी हो जाता है सृष्टि, और बाद में प्रलय भी हो जाता है सृष्टि का, वापिस सृष्टि की शुरुआत होती है वापिस। माने ब्रह्म क्या हो गया? एक प्रकार का ब्रह्म तैयार भी होता है ना। और लेकिन परमात्मा को तो परमात्मा तो तैयार नहीं होता ना। परमात्मा तो अखंड है ना, निरंतर है ना, अनंत है ना, अजन्म है ना, स्वयंभू है ना। वो तो इसमें तो नहीं आ सकता ना। ओम के जैसा अ उम सत्व रज तम, उत्पत्ति स्थिति लय, ये तीनों में नहीं आता। लेकिन फिर यहाँ जो सृष्टि में जो बनती है या सृष्टि जिसके सहारे चलती है या नियमों से चलती है, नियम से चलती है,
तो वो जो चलाने वाला होता है उसको हम ब्रह्म कहते हैं, सीधी बात है। लेकिन ऐसा नहीं ना कि परमात्मा ने सृष्टि बना दी माने फिर परमात्मा बच्चा ही नहीं है, नहीं, परमात्मा तो अनंत है। ये सृष्टि तो भी छोटी है, थोड़ी है, वो भी अनंत ही है। वो सृष्टि का भी हम उसका ये नहीं कर सकते, इस पार से उस पार नहीं जा सकते। ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, वो भी इतना अनंत है, अनंत है, तो उसका भी हम ये बाजू से वो बाजू नहीं जा सकते। कई करोड़ों करोड़ों बरस गए ना तो भी नहीं जा सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा तो गुरुजी? सृष्टि भी इतनी बड़ी है, बराबर, लेकिन तो भी परमात्मा तो बचा है कि नहीं, पूरा की पूरा। तो ऐसा कहते हैं कि सृष्टि कम से कम 5% है और परमात्मा जो बचा है वो 95% है। तो अभी आया समझ में? तो ये जो सृष्टि बनाने वाला होता है या सृष्टि चलाने वाला होता है उसको ब्रह्म कहते हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा जो होता है उसको पर ब्रह्म कहते हैं। आया समझ में? तो पर ब्रह्म एक ही बात है और परमात्मा एक ही बात है। तो हमें जो प्राप्त करना है, हमें वो पर ब्रह्म प्राप्त करना है या परमात्मा प्राप्त करना है। तो फिर ब्रह्म में तो मन आया, ब्रह्म में तो बुद्धि आ गई, ब्रह्म में तो ये अहंकार आ गया, इसमें क्या परमात्मा मिलने वाला है? कहाँ पर ब्रह्म मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला ना। कितनी सीधी बात है। फिर जो हम ध्वनि कहते हैं, जो हम सुनते हैं, फिर वो क्या है? वो तो एक तो सुनना नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? अनुभूति। क्या कहते हैं? अनुभूति। एक होता है अनुभव, हर किसी का अनुभव अलग अलग होता है। अनुभव बोला भी जा सकता है, अनुभव समझा भी जा सकता है या समझा भी दिया जा सकता है, उसको हम अनुभव कहते हैं। लेकिन अनुभूति जो होती है ना वो खुद को ही होती है, खुद को होती है, वो दूसरों को बता नहीं सकते, बराबर। उसको अनुभूति कहते। फिर ये अनुभूति फिर क्या होती है? ये क्या बात है? तो आपको एक बात तो समझ में आ गया ना, वो कोई आवाज नहीं है, वो कोई ध्वनि नहीं है या कोई वो शब्द भी नहीं है या कोई उस पे अक्षर भी नहीं है या कोई सुनाई देने वाली भी बात नहीं है। फिर ये लोग बोलते हैं सार शब्द मुझे मिल गया, तो उनको उसकी अनुभूति होती है। फिर जो ऐसा लगता है कि वो जो हम आवाज सुनते हैं, वो अखंड जो आवाज होता है, तो उसकी हम अनुभूति करते हैं, ना कि वो आवाज होता है। लेकिन बोलने के लिए, समझा देने के लिए, तो इसलिए हम उसको ध्वनि कहते हैं। लेकिन वो जो ध्वनि होता है, जो अखंड ध्वनि होता है, अनंत ध्वनि होता है, वो एक्चुअली फिर कैसा आता है? परमात्मा से। फिर उसको हम परमात्मा क्यों कहते हैं? तो हम जो खुद आत्मा है वो एक चेतन है, बराबर। और परमात्मा जो है ना वो भी चेतन ही है, लेकिन उसको हम महाचेतन कहते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि जो हम आत्मा है वो छोटा चेतन है, माने हम एक जगह है, बराबर। हमको आकार है ऐसा समझो, या एक जगह हम यहाँ, अगर हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है तो एक जगह छोड़ के दूसरी जाना पड़ता है। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं है। परमात्मा भी चेतन है, वो तो महाचेतन है, लेकिन वो सर्वव्यापी है। तो फिर उसकी कोई जगह नहीं आ गई ना। हमारी तो भी जगह है, एक आत्मा दूसरी आत्मा के पास जा सकता है या एक। तो फिर हमें जो आवाज आती है या आवाज जैसी लगती है, ये कोई धुन है, तो कोई धुन नहीं होती या कोई आवाज नहीं होता। फिर ऐसा जो हमें अनुभूति हो जाती है, तो ऐसा समझो ये जो चैतन्यता है ना, उसका वो साउंड है जो परमात्मा की। लाखों आदमी को जो प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे हैं? लाखों आदमी को प्राप्त हो रहे हैं, तो बराबर। तो देखो हम भी चेतन है, लेकिन हमारे अंदर जो चैतन्यता है उसका आवाज कैसा आएगा? क्योंकि सुनने वाले भी हम, देखने वाले भी हम, अनुभूति करने वाले भी हम, तो ये अनुभव करने वाले हम। तो खुद का तो होता ही नहीं ना। जैसे हम बोलते हैं ना, खुद का चेहरा भी हम नहीं देख सकते, उसके लिए तो मिरर करने, आईना का सहारा लेना पड़ता है ना। तो ये जो परमात्मा है ना वो भी एक चैतन्य है। तो वो जो चैतन्य, लेकिन परमात्मा जो चैतन्य है ना वो अखंड है, अनंत है, निरंतर है, बराबर। और मैंने क्या कहा, हमारा आत्मा जो है ना वो एक जगह है, तो आत्मा की कोई आवाज नहीं आती। और आवाज तो मैंने कहा, आवाज तो ये काल का भी आवाज हो सकता है, ब्रह्म का आवाज हो सकता है। लोग बोलते हैं ना कोई, अरे ये तो ब्रह्म की आवाज है,
ब्रह्म की आवाज माने हमारी आत्मा की आवाज, तो हमारा आत्मा कभी आवाज नहीं करता, बराबर। तो अब वो भी जाने दो, हमें इतना ही समझना है कि फिर वो जो होता है, जब लोग कहते हैं कि हमें सार शब्द मिल गया या उसकी हम अनुभूति कर रहे, तो ये हमारी चेतना और वो परमात्मा की चेतना जब एक हो जाती है, एक माने एक नहीं, एक माने लोग क्या करते हैं, जैसा एक बड़ा जैसे एक तालाब है, उसमें वो पानी से भरा है, उसमें हमने कोई बाहर से पानी लाया और उसमें डाल दिया तो पानी पानी में मिल गया। तो यहाँ ये बात नहीं होती, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, उसकी वो ध्वनि हो रही है, ये बात बराबर है, लेकिन आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं हुआ या परमात्मा आत्मा में विलीन नहीं हुआ, लेकिन जो हम अनुभूति कर रहे हैं वो चैतन्य की अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन कौन से चैतन्य की अनुभूति कर रहे हैं? हमारे जो आत्मा भी चेतन है, तो हमारी आत्मा जो चेतन है वो उस महा चैतन्य की अनुभूति कर रहा है। चैतन्य माने कोई तो भी हलचल, कुछ तो भी फोर्स, कुछ तो भी एनर्जी, बराबर। तो उसका हम अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? उस महाचैतन्य का, उस परमात्मा का हम अनुभव करते हैं। लेकिन कौन अनुभव करता है? हमारा मन नहीं करता, हमारा कोई बुद्धि नहीं करती या हमारा अहंकार नहीं करता, तो हमारा आत्मा वो अनुभव करता है, क्योंकि एक चैतन्य दूसरे चैतन्य को जानेगा ना। इसलिए मैं कहता हूँ ना, परमात्मा का डीएनए और हमारा आत्मा का डीएनए एक ही है, या ऐसा हम कहते हैं कि परमात्मा का ही हम अंश है, परमात्मा अंशी है, बराबर। तो ये तो बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो हमको जो अनुभूति होती है ना, वो चैतन्य की अनुभूति होती है। लेकिन कौन सा चैतन्य की अनुभूति है? हमारा आत्मा कहता है उस महाचैतन्य की अनुभूति करता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि अभी हमारे जो चेतन आत्मा है, उसने वो महा चैतन्य आत्मा से हमारा जुड़ाव हुआ हो गया है। इसको ही सार शब्द कहते हैं। तो सार शब्द कोई आवाज नहीं होता, कोई ध्वनि नहीं होती, क्योंकि ध्वनि जो वो उसका जो विषय होता है वो ये कानों का विषय हो सकता है, मस्तिष्क का विषय हो सकता है, या प्रकृति का विषय हो सकता है, बराबर। तो मुझे पता कैसे चलेगा गुरुजी? मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ, तो ये जो पता चलता है ना, हमारे आत्मा को ही पता चलता है। उसकी अनुभूति हमारे आत्मा को ही होने लगती है, और जब होती है ना, तो उसका ज्ञान भी हमें आ जाता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, उसका ज्ञान हो जाता है। लेकिन वो विवेकपूर्ण ज्ञान होता है, अलग सा ज्ञान होता है। फिर आप बोलेंगी, जब आपको वो जो प्राप्त हो जाएगा ना, तब आप बोलेंगे हाँ अभी मुझे होने लगा। तो क्या होने लगा? तो फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं, वो कोई ध्वनि वगैरह नहीं है, कोई वो आवाज वगैरह नहीं है, वो जो मैं महसूस कर रही हूँ, मैं जो उसका ये एहसास कर रही हूँ, वो अलग ही बात है कि मैं बोल भी नहीं सकती। तो वो चैतन्य का अनुभव होता है, बराबर। चैतन्य कोई शून्य नहीं होता। शून्य माने शून्य में तो कोई हलचल ही नहीं होती ना। चैतन्य किसको कहते हैं? कोई जीवित आदमी को हम चैतन्य कहते हैं कि नहीं? उसके अंदर चैतन्यता है, इसलिए वो जीवित है। अगर उसमें से वो चैतन्य निकल गया तो फिर वो मुर्दा आदमी हो जाएगा ना। तो परमात्मा तो चैतन्य है, वो तो महाचैतन्य है, वो तो सर्वव्यापी चैतन्यता है ना। तो उसका अनुभव माने वो कोई तो भी हलचल हो रही ना, इसलिए वो हलचल का अनुभव होता है, वो अनुभूति होती है, सॉरी अनुभव नहीं, अनुभूति होती है, और हमारे आत्मा को ही होती है, और वो हमें समझता भी है। जब होता है तो वो हमारा आत्मा फिर कहता है कि हाँ अभी मेरा और मेरा बाप का मिलन हो गया, मेरा बाप मेरे पास आ गया, समंदर बूंद होके मेरे पास आ गया, ऐसा हम कहते हैं अलग अलग टाइप में, बराबर। तो कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, काल के कब्जे से मैं बाहर निकल सकती हूँ कि नहीं गुरुजी? काल के कब्जे से परमात्मा छुड़ाएंगे कि नहीं मुझे? सब कुछ हो जाएगा। अभी इतना ही करना है, बस प्रवचन सुनते जाना है, उससे आपकी बुद्धि विशाल हो जाएगी। देखो, परमात्मा भी एक क्या है? परमात्मा भी एक ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान जैसी जानकारी माहिती वाला ज्ञान नहीं है, वो परम ज्ञान है, बराबर। तो उसकी अनुभूति हमें होती है, 100% होती है। तो ये कैसे होगी? तो उसके लिए प्रवचन सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है। जब पूरी संशय हमारे से निकल जाते हैं, तब उसका जो प्रगटीकरण है, उसका जो साक्षात्कार है, या उसकी जो अनुभूति है, वो होने लगती है, और वो हमें ही समझ में आ जाती है, बराबर।
तो वो कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ बराबर होगा, ठीक ठाक होगा। चलो ठीक है, और कोई पूछना है तो अभी क्या मैंने कहा, कोई ध्यान करना नहीं, साधना करनी नहीं, अपना अपना जो जैसा रोजी रोटी का काम है, जो घर का हो, बाहर का हो, दफ्तर का हो, या कोई हमारा व्यवसाय है, वो काम काज करते रहना, बराबर। फिर सिर्फ प्रवचन सुनते रहना, परमात्मा को बराबर समझ में आ जाता है, और परमात्मा फिर कभी न कभी आपके अंदर उतर जाएगा, उसकी अनुभूति आपको होने लगेगी। फिर आप ही मुझे फोन करेंगी, हाँ अभी मुझे होने लगा, जो लोग कह रहे हैं ऑनलाइन में वो सचमुच में होने लगा, बराबर। आपको कोटि कोटि नमन है गुरु जी, कोटि कोटि नमन। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहेब जी।